कि हमें इनको ज़्यादा हवा नहीं देनी चाहिए। इनका कोई अभी वजूद नहीं बचा है। अब जनता का वजूद है। जनता को अपने आप पता चलेगा कि अब तक जो वहाँ पर प्रगति होनी चाहिए थी, विकास होना चाहिए था, वो इन लोगों के कारण नहीं हो पाया। और मैं लेकिन कई बार गया हूँ अभी बीच में, हम्म। जम्मू और कश्मीर में, जी। और मैंने देखा है कि जितना उत्साह लोगों के अंदर है, जितना उत्साह ग्राम प्रधानों के अंदर है, जितना उत्साह बीडीसी मेंबर्स के अंदर है, बहुत उत्साह है। लेकिन जनरल साहब, आपने कहा इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बिन पेंदे के हैं, कुछ ऐसे हैं जो आतंकवादियों के समर्थक थे, पर कुछ ऐसे हैं जिनके साथ आपकी सरकार थी, और कुछ ऐसे हैं जिनको आप पूरे देश में देशद्रोही बता रहे हैं। उसके बावजूद करगिल में उन्हीं के साथ गठबंधन करके आपकी पार्टी चुनाव भी लड़ना चाह रही है। आज ही के अखबार में यह बात छपी हुई है। फिर लोग किस पे यकीन करें, गुपकार पे देखिए, या सरकार पे? सरकार पर यकीन करिए और गुपकार को रोड रहने दीजिए, उसको गैंग के साथ मत जोड़िए। तो गुपकार का उपचार भी तो सरकार को ही करना पड़ेगा ना सर? बिल्कुल, उपचार भी होगा, और उपचार मैं ये मानकर चलता हूँ, उपचार जनता करेगी। मुझे जम्मू और कश्मीर की जनता के ऊपर बहुत विश्वास है कि अगर उनको चीज सही दिखती है तो उस सही चीज को लेकर वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में 370 के बाद के और 370 के पहले के जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र में आपको क्या फर्क नजर आता है? देखिए, पहले जो लोकतंत्र है उसमें बहुत चीजें दबी हुई थी। मुझे याद है 2010 में जब पत्थरबाजी तेज हुई थी, मैं उमर साहब से मिला था श्रीनगर में, और मैंने उनको कहा कि आप जो पंचायत हैं, जो पंचायत के हेड हैं, उनको और पंचायतों को उनका हक क्यों नहीं देते? बोले जी हमारे एमएलए नहीं मानते। यानी कि एमएलए नहीं चाहते कि लोकतांत्रिक प्रणाली पनपे। तो ये एक विडंबना रही है जम्मू और कश्मीर की। आप नहीं चाहते कि कोई और ऊपर उठे, जनता को उनके हक मिले, जनता का विकास हो। मैं बहुत आपको बहुत चीजें बता सकता हूं जिसके अंदर जनता का विश्वास उस समय के सरकारों पर, उनके शासकों पर, उनकी शासकीय प्रणाली पर नहीं था। लेकिन जनरल साहब, पीडीपी के नेता ये कह रहे हैं कि गुपकार के बहाने से आपकी पार्टी एक तरफ नाथुराम गोडसे के समर्थन में खड़ी होती है और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे शहादत देने वाले के परिवारों को देशद्रोही कहती है। देखिए, किसी के परिवार को कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अगर वो परिवार नासमझी के अंदर या